इस परिवार को चलाने के लिए एक नियम की ज़रूरत होती है। हम लोग के घर में जो भी फैमिली मतलब हम लोग का परिवार है और उसमें उस परिवार को चलाने के लिए एक नियम बना हुआ है कि इस व्यक्ति को अमुक काम करना है, इस व्यक्ति को अमुक काम करना है। तो एक नियम बना हुआ, उसी नियम के तर्ज पे हमारा जो परिवार है चलता है। उसी तरह से इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, एक नियम की ज़रूरत होती है। उसी को तो संविधान कहते हैं। अब इसी को हम लोग कोई जो नियम होता है लिखित होता है, लेकिन हम लोगों का जो घर में जो नियम होता है वह कोई लिखित नियम नहीं होता है, वह सिर्फ मौखिक होता है कि जिस व्यक्ति को यह काम करना है, इस व्यक्ति को यह काम करना है, यह मौखिक नियम होता है। लेकिन हमारा संविधान, भारत इतना बड़ा देश है, तो भारत इतना बड़ा जब देश है तो उस देश को चलाने के लिए नियम जो होना चाहिए वो लिखित होना चाहिए। कि कितना नियम याद रखा जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा क्या है? तो संविधान की परिभाषा यह है कि लिखित अथवा अलिखित, मतलब नियम लिखित हो या अलिखित हो, लिखित अथवा अलिखित नियमों का समूह जिसके तहत सरकार की शक्तियां, लिखित अथवा अलिखित नियमों का समूह जिसके अध्ययन से सरकार की शक्तियों एवं जनता का अधिकार, सरकार की शक्ति माने सरकार के पास क्या पावर होना चाहिए और जनता के पास क्या अधिकार होना चाहिए, सरकार की शक्ति एवं जनता के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन होता है, उसे संविधान कहते हैं। बहुत आजाद अब याद कर सकते हैं कि लिखित अथवा अलिखित, लिखित अथवा अलिखित नियमों का समूह जिसके तहत सरकार की शक्ति है, माने सरकार के पास जो पावर है और जनता का अधिकार, जो जनता का अधिकार है एवं कर्तव्यों का निर्वहन होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। और हमारे भारत संविधान लिखित संविधान, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? लिखित। अगर आपसे पूछा जाए हमारा भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है। और एक इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड का, इसको भी याद कर सकते हैं। इंग्लैंड का जो संविधान है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अलिखित संविधान है। ठीक है ना। तो जो हमारे भारत का संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इस भारत देश पर अंग्रेज अपना शासन कर रहा था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय आज़ादी के बाद भारत के लोगों को, जब देश आज़ाद हो गया तो भारत को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ी। तो अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को एक संविधान लिखने को कहा और कहा कि जब तक आप अपने संविधान को लिखेंगे नहीं, अपने संविधान को बनाएंगे नहीं, तब तक देश चलेगा कैसे। तो हमारा देश, हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता हो। ठीक है ना। तो हमारे भारतीय संविधान, इसको मिटा देते हैं, हमारा भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो भारतीय संविधान में जब हमारा देश, भारतीय संविधान जो बनना स्टार्ट हुआ, तो बनाने से पहले वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, एक बैठक हुआ। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? जो भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की पहली बैठक, इसको कह सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, या आपको हुई थी 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आप लोग याद कर सकते हैं हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1947 को हुई थी और उसका जो अध्यक्ष था वह अस्थायी अध्यक्ष, उसको अस्थायी अध्यक्ष नहीं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट जो है थे अगला जो, लेकिन इससे संविधान सभा की जो पहली बैठक इसमें कुछ खामियां आ गई। उस खामियों की वजह से 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो यहाँ पे संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है वह दूसरी बैठक वह हुई 11 दिसंबर। इसके 2 दिन के बाद, इसके कितने दिन के बाद, यानी 2 दिन के बाद जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसके मात्र 2 दिन के बाद हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। क्यों? क्योंकि उस संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें कुछ खामियां आ गई थी जिसके वजह से उसको निरस्त कर दिया गया और उसमें जो भी अध्यक्ष बनाए गए थे उनको भी उनसे हटा दिया गया, इसलिए उनको कहा जाता है अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उस दूसरी बैठक के कब होती है, तो वह होती है 11 दिसंबर को। कितना को? 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1947 की संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उस दूसरी बैठक में यह तय होता है कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और यह बनाया गया जो अध्यक्ष वह अस्थायी था। क्या था? अस्थायी, इसलिए कि इसके बाद कोई दूसरा बैठक भी नहीं हुआ। तो हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और उसी बैठक में यह निर्णय ले लिया जाता है कि हमारे संविधान को बनाना है। और उस संविधान को बनाने के लिए हमारे बहुत से वैज्ञानिक विद्वानों ने संविधान सभा की बैठक में शामिल हुए और इस संविधान को बनाने की में जुट गए। और क्या हुआ, अब जितने भी उसमें संविधान सभा में शामिल हुए थे और सभी लोगों ने दूसरे देशों में भ्रमण किए और वहाँ के संविधान के बारे में जाने और जानने के बाद तब हमारे देश के संविधान को, जो वहाँ के संविधान जिसको अच्छा लगा वहाँ के नियम को लाए और हमारे संविधान में इंक्लूड कर दिए। तो इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो पूछता है इस संविधान सभा को बनाने में कितना दिन लगा, तो यह इसका लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ठीक है ना? तो आपको इतना याद हो गया होगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। क्यों बैठक होती है? क्योंकि उसमें कुछ खामियां आ जाती है, इसके कारण संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और वह दूसरी बैठक में जो होती है वह 11 दिसंबर 1947 ईस्वी को होती है और उसमें उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। उसके बाद यह बैठक पूर्ण हो जाता है, उसके बाद संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना वर्ष? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। अंत में जाकर हमारा जो संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ मैं उसको बताता हूँ, यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। ठीक है ना? संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ, देखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ वह यहाँ पे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान है वह बनकर तैयार हो गया। इसको कहते हैं अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत कह सकते हैं इसको, अंगीकृत हुआ। अगर आपसे पूछे हमारा संविधान सभा का अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा अंगीकृत हो गया, यानी संविधान बनकर तैयार हुआ।
और ये लागू भी नहीं होता है। तो संविधान सभा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार हो गया। और जब बना, इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। जो संविधान बना था वह संविधान सभा पूरे भारत में लागू हो गया। कब, तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में हमारा संविधान लागू हो गया। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरे भारत में लागू हो गया। इसके बाद संविधान सभा जब लागू हुआ, इसमें कहा जाता है कि संविधान सभा, इसमें दो चीज़ जान लेना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। जानेंगे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से कब मनाया जाता है। उसके बाद में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। और इस पर एक बात याद करिएगा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन आपसे पूछा जाएगा कि किस दिन, मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला पर झंडा कौन फहराता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला पर झंडा कौन फहराता है, तो आपको प्रश्न का आंसर देना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला पर झंडा जो फहराता है वह देश के प्रधानमंत्री फहराता है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराता है। और जो गणतंत्र दिवस जो है वह मनाया जाता है 26 जनवरी को। कितनी तारीख को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो झंडा है वह भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं लाल किला से। तो आपको यह बात भी याद रखना है, ठीक है ना। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति। और एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें हम लोग जानने वाली बात है कि राष्ट्रीय छुट्टी कितना होता है। आपसे पूछा जाए कि अगर राष्ट्रीय छुट्टी कितना होता है, राष्ट्रीय छुट्टी, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय छुट्टी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय छुट्टी कितना होता है। राष्ट्रीय छुट्टी आपको बताना है कि राष्ट्रीय छुट्टी कितनी होती है। तो राष्ट्रीय छुट्टी 3 प्रकार की, 3 राष्ट्रीय छुट्टी हमारे भारत में राष्ट्रीय छुट्टी 3 होता है। कौन, एक होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। देखिएगा, एक होता है 15 अगस्त राष्ट्रीय छुट्टी, और एक होता है 26 जनवरी, और एक होता है 2 अक्टूबर। यह भारत के राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। 15 अगस्त 2 अक्टूबर को भारत का राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में सरकारी या प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट तो नहीं, यानी जितने भी सरकारी ऑफिसें हैं, कार्यालय हैं, वह बंद होती है। राष्ट्रीय छुट्टी पूरे भारत में मनाई जाती है। तो 3 छुट्टी याद रखना है। राष्ट्रीय छुट्टी कौन सा है, 3 छुट्टी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्योंकि गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म पोरबंदर में, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर के पोरबंदर ग्राम में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उस दिन को गांधी जी के जयंती को हम लोग राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाते हैं। एक और चीज़ है, गांधी जी के जो जयंती हुए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस मनाते हैं। अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करते थे। गांधी जी कहा करते थे जो चीज़ हम प्रेम से पा सकते हैं वह हिंसा करके नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रेम बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए किसी भी
काम को अगर करना है तो अपने अंदर प्रेमता लाइए। प्रेम से अगर कोई काम करिएगा तो ज़्यादा सक्सेस होइएगा, ज़्यादा सफलता मिलता है। लेकिन वही बात अगर आप क्रोध में लाते हैं तो वह काम खराब हो जाता है। इसलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो गांधी जयंती, गांधी जी जो थे वह गांधी जयंती के रूप में अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस मतलब उस दिन कोई भी, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को कोई भी काट मार नहीं होता है। अगर कोई भी कहीं मुर्गा खस्सी काट रहा है, अगर पकड़ा जाने पर उसको सज़ा होता है, देशद्रोह का सज़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए उस दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए 2 अक्टूबर को आप लोग खस्सी मुर्गी मत काटिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहिंसा दिवस के बाद बढ़ते हैं। ये 2 अक्टूबर तो अहिंसा दिवस हो गया, लेकिन एक और भी जान लीजिए, गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसलिए इसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। शहीद दिवस, शहीद दिवस, गांधी जी जिस दिन मरे थे उसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इतना बात हम लोग जान गए कि राष्ट्रीय छुट्टी कितने होता है और संविधान सभा की पहले संविधान सभा लागू कब हुआ था और यह बनकर तैयार कब हुआ था, ये सब बात हम लोग जान गए। आगे हम लोग देखेंगे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ ना। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय, वर्तमान समय जिस समय संविधान बना उस समय अनुच्छेद कितना था? जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद जो था वह 395 अनुच्छेद था, ठीक है ना। और जो भाषा था 12 था, 12 को भाषा था। और अनुसूची जो था, अनुसूची की संख्या 8 थी। और अनुच्छेद 395, भाषा 12, अनुसूची 8 और भाग जो था ना, भाग वह 22 को था, 22 को भाग था, ठीक है ना। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय 395 को अनुच्छेद, 12 को भाषा, 8 को अनुसूची और 22 को भाग था। सॉरी 22 को, ठीक है, 22 को भाग था। देखिए जिस समय हमारा संविधान बना उस समय अनुच्छेदों की संख्या जो था, पूछता है संविधान सभा जब बना तो उस समय अनुच्छेद कितना था, तो 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद था जिस समय हमारा संविधान बना। और भाषा कितना था, तो वह 12 को था। अनुसूची कितना था, तो 8 को था। और भाग कितना था, तो 22 को था। और यह जो संख्या अभी वर्तमान में कितना हो गया है, यह संख्या वर्तमान में कितना हो गया है आप लोग को याद रखना जरूरी है। वर्तमान में हो गया है 470 हो गया है। इसकी संख्या, अनुच्छेद की संख्या 470 हो गया है। अब भाषा जो हो गया ना, भाषा वह 22 को हो गया। भाषा कितना हो गया है, 22 को। और अनुसूची कितना हो गया है, तो जो अनुसूची है वह हो गया है आपको 12 को। 12 को अनुसूची हो गया है। और जो भाग है वह हो गया है 25 को। 25 को आपका भाग हो गया। तो यह बात भी याद रखिए आप लोग कि हमारा जब संविधान बना उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। हमारा संविधान जो बना उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो हमारा संविधान बना उस समय अनुच्छेदों की संख्या जो थी वह 395 अनुच्छेद था। और भाषा 12 को था और अनुसूची 8 को था। भाषा कितना था, 12 को, और अनुसूची कितना था, 8 को, और भाग कितना था, 22 को। भाग कितना था, 22 को। और अभी हमारे वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो हमारे भारतीय संविधान में अभी अनुच्छेदों की संख्या 470 है। और भाषा कितना है, पहले 12 था, अभी 22 को भाषा है। और पहले अनुसूची कै गो था, 8 गो, अभी कितना है, अभी 12 गो अनुसूची है। और भाग कितना था, पहले 22 को, अभी 25 को भाग है। जैसे इसमें वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।